लगता है अपोजिशन चाहती है ज्यादा अमवात हो और मईशियत भी बैठ जाए, मुश्किल हालात से फायदा उठाना चाहती है। वजीर आजम कहते हैं अभी तक पाकिस्तान में अमवात उतनी ज्यादा नहीं थी, अब हम देख रहे हैं अमवात ऊपर जा रही हैं। पता था ये होगा, जहां SOPs पर अमल नहीं हुआ उस जगह को बंद कर देंगे। वजीर आजम का दो टोक ऐलान। इमरान खान कहते हैं SOPs पर कितना अमल हुआ खुद मॉनिटर करूंगा। 70 बरस में निज़ाम सेहत पर किसी ने तवज्जो नहीं दी। जब कोरोना पाकिस्तान आया सिर्फ 2 लैब टेस्ट कर रही थी, अब 107 लेबॉर्ट्रीज कोरोना टेस्टिंग कर रही हैं। वेंटिलेटर्स की तादाद 28 से 4000 पर आ गई। पाकिस्तान में कोरोना से शरह अमवात दुनिया में सबसे कम है। एहतियात ना की तो शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीजों की जान खतरे में आ जाएगी। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने कोरोना की तस्दीक, खुद को घर में क्वारंटीन कर लिया। हमजा शहबाज कहते हैं कि हुक्मरानों की अना ने कैंसर में मुब्तला वालिद के लिए मुश्किलात खड़ी की। अता तारड़ ने इल्जाम लगाया कि नैब ने शहबाज शरीफ की जिंदगी को खतरे में डाला। कुछ हुआ तो जिम्मेदार इमरान नियाजी होंगे। शहबाज गिल ने कहा कि अपोजिशन लीडर को मास्क लगाकर आगे ले जाना चाहिए था। चोरों के टोले में हीरो न बनते तो शायद कोरोना ना होता। फयाजुल हसन चौहान की जल्द सेहतियाबी की दुआ। कहा नून लीग का सियासत खेलना काबिल मजम्मत है। बिलावल भुट्टो का शहबाज शरीफ को फोन, खैरियत दरियाफ्त की। मुल्की तारीख में पहली बार आमदनी ज्यादा और अखराजात कम रहे। मुशीर खजाना हफीज शेख ने इक्तिसादी सर्वे पेश कर दिया। कहते हैं पुराने कर्जों का बोझ उतारने के लिए नए कर्ज लिए, स्टेट बैंक से कोई कर्ज नहीं लिया। फौज का बजट मुंजमद रखने पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से इजहार तशक्कुर। कहते हैं IMF पाकिस्तान पर जुल्म नहीं, दुनिया के माली निज़ाम की बेहतरी के लिए इक़दाम कर रहा है। IMF ने पाकिस्तान के लिए लचक का मुजाहरा किया। कोरोना ने मुल्की मईशत को ICU में डाल दिया। वबा से नुकसानात का तखमीना लगाना मुश्किल। 3000 अरब का नुकसान, टैक्स वसूली में 7.5 से 800 अरब रुपए की कमी। वजीर आजम इमरान खान ने भारत की तरफ फिर ताउन का हाथ बढ़ा दिया। लॉकडाउन मुतासरीन से निपटने के लिए कामयाब एहसास कैश प्रोग्राम भारत से शेयर करने की पेशकश। कहा हमारे प्रोग्राम ने 9 हफ्तों में 1 करोड़ खानदानों में 120 अरब रुपए तकसीम किए। वजीर आजम ने कहा कि रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 34% खानदान बिना मदद के 1 हफ्ता गुजारा नहीं कर सकते। वजीर आजम ने भारत की हालत इज़ार की रिपोर्ट भी शेयर कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मोदी के जालिमाना लॉकडाउन के बायस भारत में 84% घराने शदीद मुतासिर हैं। 34% घरानों की आमदन कम हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत को चीनी इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट पर अमल दरामद से रोक दिया। 10 दिन के लिए हुक्म इम्तना, आइंदा समात तक चीनी 70 रुपए किलो बेचने की हिदायत। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट अतहर मिन्नउल्लाह ने रिमार्क्स दिए। कमीशन ने आवाम को चीनी की दस्तयाबी पर कुछ नहीं किया तो फिर क्या किया? आम आदमी की सहूलत के लिए कोई फाइंडिंग नहीं दी। शहजाद अकबर और वाजिद जिया को आगे पेशी के लिए नोटिस जारी। पेट्रोल बहरान 3 दिन में खत्म किया जाए, पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म। जस्टिस कैसर रशीद ने रिमार्क्स दिए कि आवाम तकलीफ में है, हुकूमत बेफायदा इजलास कर रही है। पेट्रोल के 10 रोज के ज़खायर मौजूद हैं, माफिया खलल डाल रहा है। उमर अयूब की वजाहत। ओगरा टीमों का मुल्क भर में स्टॉक्स का मुआयना, खिलाफ वर्जियों पर 1.5 करोड़ के जुर्माने। SOPs की धज्जियां उड़ाने का असर। पाकिस्तान में कोरोना ग्राफ तेजी से ऊपर जाने लगा। 24 घंटों में सबसे ज्यादा 5834 केसेस रिपोर्ट। जेर इलाज मरीजों की तादाद 78,700 से जायद। कोरोना से मजीद 101 अफराद जाँ बहक। असद उमर की जेर सदारत NCOC इजलास में ब्रीफिंग। 5 दिन में 22,405 मार्केट्स, शॉप सील और जुर्माने किए गए। WHO की रिपोर्ट पर सख्त लॉकडाउन करें, सिंध हुकूमत का मशवरा। मुल्क में कोरोना से मुतासरा हेल्थ प्रोफेशनल्स की तादाद 3635 हो गई। तोशा खाना रेफरेंस में नवाज शरीफ के नाकाबिले जमानत वारंट जारी। दफ्तर खारजा को बरतानिया में पाकिस्तानी सिफारत खाने से वारंट की तामील का हुक्म। आसिफ जरदारी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। यूसुफ रजा गिलानी की मुस्तकिल हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर नैब को नोटिस। लीगी रहनुमा अता तारड़ कहते हैं कि मियां शहबाज शरीफ की 1 रुपए की टीटी दिखा दें, पार्टी रुकनियत और ओहदा छोड़ दूंगा।
कोशिश है बजट में नए टैक्स ना लगाएं। मुशीर खजाना हफीज शेख कहते हैं पिछली हुकूमत ने डॉलर को मसनूई तरीके से सस्ता रखा। IMF आइंदा माली साल टैक्स वसूलियों के हदफ में 150 अरब कम करने पर तैयार हो गया। तमाम शोबों पर सेल्स टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने पर जोर। नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स की शरह में इजाफा होगा। नॉन फाइलर्स के लिए इनकम टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई जाएगी। 33,000 तक के बिजली के बिलों पर विदहोल्डिंग टैक्स 7.5%, 66,000 तक के बिल पर 10% और 66,000 से जायद बिल पर 15% विदहोल्डिंग टैक्स की तजवीज़। मुल्क में गवर्नेंस का बहरान है। हुकूमत की कोशिश है कि कोरोना किसी भी तरह नून लीग और पीपल्स पार्टी के नाम लग जाए। ख्वाजा आसिफ का बड़ा इल्जाम। वजीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा कि ख्वाजा आसिफ खित्ते के हालात से लाइल्म है। हुकूमत वजीर आजम की क़यादत में तमाम चैलेंजेस से बखूबी निमट रही है। लाहौर में कोरोना का तशवीश ना फैलाओ, अलहदा हिकमत अमली मुरतब करने पर गौर। वजीर आला उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल माजिद एहसान समेत फौजी, सिविल हुकाम और माहिरीन की शिरकत। कोरोना फैलाव रोकने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाने का फैसला। वजीर आला का पंजाब में नान रोटी महंगी करने वालों के खिलाफ एक्शन का ऐलान। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन ने अगस्त तक स्कूल बंद रखने का फैसला मुस्तरद कर दिया। कानूनी और अदालती चाराजोई का फैसला, पुरअमन एहतजाज का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस फाइज ईसा केस की समाअत। अदालत ने हुकूमती वकील से कहा, जहन में रखें एक जमहूरी हुकूमत को जजेस की जासूसी पर खत्म किया जा चुका है। सवाल ये है क्या बेगम से पूछा गया जायदाद कहां से खरीदी? फरूक नसीम ने दलाइल में कहा, डिसिप्लिनरी कार्रवाई में बेगम साहिबा से नहीं पूछा जाता। पैनामा केस में नवाज शरीफ ने भी यही कहा था, बच्चों की जायदाद का मुझसे मत पूछें। वजीर आला मुराद अली शाह को हर चीज पर रोने की आदत है। सिंध में ऑपोजिशन के लीडर फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं कि कोरोना का रोना रोते रोते विफाक के सामने पैसों के लिए रोने लग गए। सिंध में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाना जरूरी है। हलीम आदिल शेख ने कहा कि सिंध हुकूमत ने वेंटिलेटर निजी अस्पतालों को ठेके पर दे दिए। लॉकडाउन ही कोरोना के फैलाव की रोकथाम कर सकेगा। मुराद अली शाह का पीपल्स पार्टी की APC से खिताब। कहते हैं वजीर आजम को NFC कमीशन से मुताल्लिक एतराज पर खत लिखा है, अब तक जवाब नहीं मिला। मॉनसून सीजन में मामूल से ज्यादा बारिश और सैलाब का खदशा। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। कराची, लाहौर, हैदराबाद, ठट्टा, रावलपिंडी में निकासी आब का निजाम बनाने की हिदायत। गाड़ियों को बैटरी पर मुंतकिल करने की पॉलिसी मंजूर। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कायम होंगे। फवाद चौधरी कहते हैं पाकिस्तान उन चंद ममालिक में शामिल हो गया है जो ट्रांसपोर्ट बिजली पर मुंतकिल करेंगे। और पाकिस्तान में ग्राम सोने की कीमत 9,129 रुपए 1 पैसा हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपए 12 पैसे का हो गया। UAE में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 20 फिल्स हो गई। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज के साथ मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल इस ब्रेक के बाद।